दिन था 2012 में, और बशीर साहब और इनके रफ़ाकार चलते गए साल का साल, लोग चेंज होते रहे, बढ़ते रहे, जाते रहे, आते रहे, लेकिन जो जज्बा था, जो लोगों का शौक था शेर के लिए, वो वैसे का वैसे ही है। तो आज हमारे दरमियान चीफ पैट्रन इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब मौजूद हैं। इनकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मॉडरेट वे में आज ऐसा आगाज़ करें कि यहाँ के हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और भरपूर 1 घंटे का सेशन हम इस तरह से करें कि बिल्कुल हमें लर्निंग के वाले से, नॉलेज के वाले से हमें ये लगे कि आज हमारा सेशन यूनिक सेशन था। तो मैं ओवर टू आज़म साहब, मुश्किल साहब की इजाज़त से और मेरी की इजाज़त से ओवर टू आज़म साहब। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So wonderful club के अंदर साथियों को गुड मॉर्निंग, शामिल। मैं फ्यू कमेंट्स जो मैं इस क्लब के बारे में हमेशा मेरे दिल में महफूज है। बशीर साहब माशाल्लाह रूह रवां जिन्होंने ये पौधा लगाया जो हमारे पास वाक़ई थे नर्सरी में, और वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट लिया, और जो इनके साथ टीम है डे वन से मुझे वही माशाल्लाह चेहरे नज़र आ रहे हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके इस क्लब को इसी तरह से कायम दाम रखे। ये आज बशीर साहब हैं और आने वाले वक्त में और साथी मुझे उसको ला रहे होंगे, अंजय साहब के चैप्टर हैं यहाँ पे। तो वेल दोस्तों, वंडरफुल क्लब उन साथियों में महफिल है जो खुद की सेहतमंद रहना चाहते हैं, साथ दूसरों की फिक्र भी करते हैं। यही वजह है कि ये क्लब जब 2012 में तो हमारे सिर्फ चंद क्लब थे कराची के अंदर, और लाहौर में कोई 1-2 क्लब थे। आज हम लोग पूरे पाकिस्तान में ये इस तरह से फैल चुका है ये पौधा पूरा, और 300 की जो क्लब है अक्रॉस द कंट्री। और मजे की बात है इस क्लब से और बेशुमार ग्रुप लोगों ने बना लिए हैं अपने अपने मफादात को देखते हुए। किसी ने कोई टाइगर ग्रुप बनाया, किसी ने कोई योगा ग्रुप बनाया, पाकिस्तान में योगा बनाया। तो यानी हुआ हम तो कहते अच्छी बात है, एटलीस्ट जो कुछ ना कुछ लोगों को करा रहे हैं, लेकिन असल योगा की रूह को समझना, योगा करना, तो दैट्स ए रियल चैलेंज। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जो इंटरनेशनली योगा अलायंस के प्लेटफॉर्म से सीखने का और अपने स्कूल को रजिस्टर कराने का, उससे अंदाज़ा हुआ कि योगा इज़ वेरी डिफरेंट। जो आम लोग जो है वो मैकेनिकल एक्सरसाइज करते हैं, उससे वो एक्सरसाइज तो है लेकिन वो योगा जैसा रूल नहीं है। योगा में जब बात करते हैं उसकी 6 डायमेंशन है हुमन, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे। जो सबसे पहली डायमेंशन है वो है माइंड। जो माइंड के ऊपर जितनी रिसर्च है, इसको मेंटल हेल्थ जितनी लोगों की मुतासर हो रही है इस प्रेशर में, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, ये जो बिजनेस के स्टाइल डिस्टर्ब हो गए हैं पाकिस्तान में, उससे लोग बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। और असल चीज़ ये वजूद तो तभी चाहिए रहता है जब ये हिस्सा ठीक हो। हम वजूद को फिक्स करते हैं, ये हिस्सा फिक्स नहीं करते। तो आइए मैं जो 8 आइटम से शेयर करना चाह रहा हूँ। योगा इज द आर्ट जो सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ को फिक्स करता है। अब मेंटल हेल्थ को आपने जज कैसे करना है कि मेरी खराब है ठीक है, उसका बेहतरीन तरीका है कि अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं या किसी भी माहौल में, अगर आप दिल में मनफी ख्यालात आ रहे हैं, खौफ पैदा हो रहा है, वसवसे पैदा हो रहे हैं, फियर पैदा हो रहा है किसी भी वजह से, तो समझिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है। यू डोंट हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। ये एक पहला सिम्टम है जो आप अपने आपको पहचान सकते हैं। बाकी तो सारी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है आपकी बॉडी देखने में आपकी BMI जो है उसके मुताबिक हो, बॉडी मास आपका हाइट के मुताबिक आपका वेट मेंटेन हो, देखने में खूबसूरत लगे, सुडल नजर है, ये तो ढीला ढाला हो। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है एनर्जी, फिटनेस जिसे हम कहते हैं। उसमें 4 चीज़ें हैं आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस वजूद में ये 4 चीज़ें हैं, उम्र उसकी 20 साल है, उम्र उसकी 60 साल है, वो फिट वजूद है, अदरवाइज वो फिट नहीं है अगर 4 चीज़ें नहीं हैं। इससे नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट पैशनेट होना चाहिए, इमोशन, सेंटीमेंट, जज्बात। आपने देखा जब सीन एरिया जाती है लोगों के जज्बात स्लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। योगा इज अ टूल जो आपको हमेशा अप रखता है इन चीज़ों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अवेयरनेस से चैलेंज। हम यहाँ बैठे हैं, ये हिस्सा कहीं और है,
तो दैट इज द जो चैलेंज है, इसको फिक्स करने में योगा इज द बेस्ट टूल। अभी हम एक्सरसाइज जब करते हैं लेफ्ट बोलते हैं, लोग राइट जा रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप मैसेज कंसीव नहीं कर रहे थे जिस से आपको चाहिए मैसेज। लास्ट होता है सोल। सोल का तल्लक जो है वो आपके सांस के साथ है, और ये रूह मेरी बड़ी खुश है जी, उसका तल्लक अगर आपके पास ब्रेथ नहीं है, सोल आपके पास नहीं है, सोल से एक गुड वाइज कर देगी। क्योंकि इस तरह लाइव आर्गन से एक आर्गन में चला जाए तो सोल आपके पास नहीं रहती। तो दोस्तों ये जो 6 चीज़ें हैं, इनको होमोजेनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, फिक्स करना, द बेस्ट टूल इज योगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है वो सांस से हम शुरू करेंगे, क्योंकि सोल जो तल्लक उसका ब्रेथ क्या है, और असल चीज़ ही ब्रेथ है। आप लोग वॉक करते हो, आप मुंह से सांस लेते हो, नाक से सांस नहीं लेते। ठीक है, आप जॉगिंग करते हो तब भी, जिम करते हो, वहाँ सांस का कंसेप्ट ही नहीं है। जितने फिजियोथेरापिस्ट हैं वो जितनी घर में जाकर वर्कआउट करते हैं, दे डोंट ब्रीथ, उनको ब्रीथिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो आइए सबसे पहले ब्रीथ कैसे करना है, आपने पहले गौर से मुझे देखना चाह, ताकि आप समझ सकें। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे आप लेट गए तो सबसे आसान तरीका ऐसे लेट गए। इसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन वास्ते घुटने बेंड कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन अपने छोड़ सकते हैं। अब सिर्फ मेरी बैली ऑब्जर्व कीजिएगा, सिर्फ इनहेल करेंगे, स्लो इनहेल करना है, ये मैंने सांस को इनहेल कर लिया। एक्सहेल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रीथ में आपकी सिर्फ बेली से सांस ऑपरेट होगा। अगर आप चेस्ट में सांस नहीं जाएगा, जो नॉर्मल लोग भरते हैं वो चेस्ट में सांस भरते हैं, ऐसे चेस्ट उठ जाती है। ये देखिए सर, जोर लग गया बॉडी का, नो, स्लो सांस नाक से लेना है, और स्लो एक्सहेल करना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी मैंने किस तरह से। तो ये आपने सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी साइंस क्या है। इसकी साइंस ये है कि जब हम स्लो ब्रीथ करते हैं तो 6 सेकंड में सांस है, 6 सेकंड में आउट, तो 12 सेकंड का एक साइकिल है। इस साइकिल में आपके 1 मिनट में 5 या 6 सांस आएंगे। हम नॉर्मली 1 मिनट में 20 से 25 सांस ले रहे हैं, विच इज़ टू मच। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे मसल प्रॉपर ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। अगर आपके मसल प्रॉपर ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप जब वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आप क्यों थक जाते हैं, वाई? क्योंकि उस समय हमारे मसल प्रॉपर ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। अगर आपका स्पैन लंबा होगा सांस का, इनहेल एक्सहेल का, तो उस दौरान आपका CO2 लेवल बढ़ता है, और हमारे मसल उस वक्त ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करते हैं जब आपका CO2 लेवल मैक्सिमम होगा। अगर आपके सांस 20-25 चल रहे हैं तो वो आप बहुत तेजी सांस ले रहे हैं, तो उसमें CO2 लेवल उस लेवल पे नहीं जा रहा जहाँ पे आपके मसल मैक्सिमम ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं। दैट्स द रीज़न स्लो ब्रीथिंग आपको चाहिए। ये स्लो ब्रीथिंग करने से दूसरा फायदा क्या है, साइंस क्या है, हमारे जो लंग्स है, ये आखिरी रिब है, इसको आप गेज करें तो यहाँ पे जो आपको बेली तब बाहर आती है। अगर आप देखें गौर से, देखिए बेली में सांस आया, एक्सहेल करेंगे, ये सांस बेली में सांस बेसिकली लंग्स के लोअर पोर्शन में गया है, जहाँ पे टॉक्सिन बैठे होते हैं। जब हम सांस इस तरह स्लो इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो टॉक्सिन रिमूव होते हैं, और एज ए रिजल्ट आप हैरान होंगे, आपको जितना ये वेदर चेंज हो रहा है, बुखार हो गया है, गला खराब हो गया है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। आपको नजराज काम, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। असल चीज़ जो है वो सांस है। आज तक जितने लोग योगा में सांस जो है वो प्रॉपर नहीं लेते। मिसाल के तौर पर ये मैं इस पोज में गया हूँ, ये हमारा जो है वो साइड एंगल पोज है, ये स्टैंडर्ड साइड एंगल पोज है। अब देखें मेरे सांस यहाँ से बेली से चलना चाहिए। अब मेरा राइट पाँव को आउटर एज प्रेस करना है, इसे पाँव नहीं करना है, प्रेस करना है इसको मैट के साथ। अब मेरे सांस है कि बेली से चलेगा। जब आप पोज में जाते हैं तो उस लम्हे ये सांस को चलाना ज़रूरी है। अब ये डबल आर्म एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज है, देखिए ये अब सांस को बेली से चलाना है। प्रॉब्लम ये होता है जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने सांस को बेली से चला नहीं पाते। तो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी में योगा तभी काम करता है जब आपका ब्रेथ चलेगा और ब्रेथ स्लो डाउन होगा। आप इस तरह से जब आप योगा करेंगे, आप हैरान हो, आप 2 घंटे योगा कर ले, आपकी बॉडी में थकावट दूर बन जाएगी। आप दिन में क्यों काम करके थकते हैं? क्योंकि आप सारा दिन आप साथ का आपका सांस की वो ऑपरेशन नहीं है, वो उस तरह से हम सांस ले नहीं सकते अपने काम के दौरान। तो उसका हम ये रिकमेंड करते हैं योगा में कि आप दिन में कम से कम 1 दफ़ा सुबह के टाइम या रात को सोने से पहले तो 4 से 5 मिनट ये वर्जिश जरूर करें। जब आप ये 6 महीने के स्पैन में चले जाएंगे, आप हैरान होंगे, आपकी लाइफ में तब्दीली आ जाएगी। द ओनली वन थिंग यू नीड टू डू दैट इज द ब्रेथ।
और आज जो है वो भी आप सब लोग चेक करेंगे जो है वो सांस जो आप इनहेल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक योगी आया लाहौर से, अब मैं आपको उसका सांस दिखाता हूँ। मतलब पिछले वो है वो सांस की मूवमेंट आपने सीखी है। ये स्पेशल लाहौर से बाई चांस आए हुए थे। अब आंखें बंद करनी है तो देखिएगा जरा ब्रेथ लेकर, सांस इनहेल करो, एक्सहेल करो, इनहेल करिएगा, ये देखिए बेली से सांस लेगा, एक्सहेल कीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपने पूरा खुलेगा। हाँ चलिए आपको तो ये चीज़ आपने प्लीज़ अपने ज़रूर सीखनी है कि ये सांस को ऐसे ऑपरेट करना है, ठीक है। अगर चलते हुए लोग सांस नाक से लें और नाक से आउट करें तब भी उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा जो आपका योगा के अंदर जो 6 डायमेंशन में बताई हैं वो है आपकी स्पाइन। ये जो स्पाइन हमारी ये 32 ब्रिक्स हैं और ये जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव ऐसे होते हैं, ये पाँव हमारे तिरछे होते हैं। तो इसका नुकसान क्या है कि ये जो अगर मैंने ये पाँव रखे हैं तो ये अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे स्पाइन के वर्टिब्रास ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर मैं पाँव ऐसे खोल के चल रहा हूँ तो ये वर्टिब्रास टर्न हो जाते हैं। और ये जब आप अभी जितने लोग बैठे हैं सारे एक्सरे करें, डॉक्टर का तीसरा चौथा मोरा गिर चुका है। द रीजन आवर वॉक। और ये वॉक जब छोटा बच्चा देखें आप चलते हुए सीधा पाँव चलेगा, उसके पाँव तिरछे नहीं होंगे। और जो हम बड़े होते हैं हम ये वो अपनी अलाइनमेंट ख़राब कर बैठते हैं और जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारे वर्टिब्रास के अंदर स्पेस आ जाती है, गैप कम हो जाता है और कई लोग मिड कम हो गया, बला बला बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये नहीं योगा एज अ टूल। मैं दूसरा जो आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा वो है येन योगा। आप जिस एज ग्रुप में हो इस एज ग्रुप में आपके सबसे बेनिफिशियल जो है वो येन योगा है। येन योगा सबसे पहला काम करता है हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है और हमारे जो है अपने जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी का उसको मैनेज करता है। जो स्ट्रेस है हमारे ये कंधे क्यों, जब किसी को बीपी आता है सबसे पहले उसको यहाँ दर्द होती है, जब आपको थकावट होती है कंधे आपके अकड़े होते हैं ऐसे, हम इनको रिलैक्स नहीं करते। किसी को मिलते हैं गले तो हम अपने कंधों को ऐसे उठा लेते हैं, इनको रिलैक्स नहीं करते। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे बेसिकली जितना जिस बॉडी में स्ट्रेस होगा उतनी बॉडी उसकी सख्त होगी, उतनी स्टिफ होगी बॉडी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो योगा जो है वो बेहतरीन आर्ट है हमारी जो मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स की उसको बेहतर करने के लिए ये योगा इज द बेस्ट टूल, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज है, एक यिन एनर्जी है, एक यांग एनर्जी है। यिन है आपकी सेंटिमेंट्स इमोशंस की एनर्जी को और यांग आपकी मसल्स की पावर को हम कहते हैं। हमारा पावर योगा में हमारी यांग एनर्जी बेहतर होती है, यिन में हमारी जो है वो सेंटिमेंट्स इमोशन वो यिन एनर्जी बेहतर होती है। 12 दूसरा तरीका था जो आपने अलाइनमेंट चेक करनी है। कोई बंदा एज चाहे जो मर्जी हो ऐसे एक लाइन पे पाँव रखे और ऐसे खड़े हों और अपनी आंख बंद करें तो उसको अंदाज़ा होगा कि उसकी बॉडी का बैलेंस कितना ख़राब हो चुका है। जो एज बढ़ती है हमारा बैलेंस ख़राब होता है। दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरीके से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अंगूठे पे देखें और आंख बंद करें और पता चलता है बॉडी का बैलेंस कितना ख़राब है। जो एज बढ़ती है हमारा बैलेंस ख़राब होता है। इसलिए एक अमेरिका के डॉक्टर उसने SRT ईजाद किया। उसने कहा कि कोई बंदा 4 साल से लेके 100 साल की उम्र तक अपनी फिटनेस चेक करना चाहता है, ऐसे आराम से बैठे और आराम से उठे। अगर वो 10 दफ़ा ऐसे उठकर बैठता है, आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं तो उसका फिटनेस लेवल क्या है। और वो बताता है कि अगर ये नहीं कर पा रहे, आपने 4 दफ़ा किया 10 दफ़ा नहीं कर पाए तो आने वाले दौर में क्या क्या मसाले हैं आपको। जो वॉक करने वाला बंदा वो यहाँ आकर रुक जाएगा, जिम वाले भी रुक जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो वो या बैठेगा तो ऐसे बैठेगा और फिर उसे उठा नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आप अपनी फिटनेस को चेक कर सकते हैं प्लीज़। और इसमें एजिंग का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो एजिंग की वजह से हमारी बॉडी में मसाइल आते हैं उनको आप ज़रूर बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। योगा इज़ द टूल जो आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है उनको मैनेज करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि वाई योगा इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ योगा एंड वाई योगा इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ऑल अदर स्पोर्ट्स। ये जितने मैंने चीज़ें 6 डायमेंशन जो हमारी बॉडी की बताई हैं, इसमें सिर्फ योगा इज़ द ओनली टूल जो आपकी इन 6 डायमेंशन को फिक्स करता है। तो इसमें क्वेश्चन और पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप जो जिस एज ग्रुप में है उसमें आइएगा, बटरफ्लाई एक्सरसाइज को या ऐसे हाथ पीछे रख के बैठ करें, चेस्ट उठाया करें और आंखें बंद करके कर सकते हैं। मेडिटेटिव बहुत हो जाएगा, अदरवाइज आप जिस तरह आपको आसान लगे। एक तो जितने जो लोग स्पाइन के पेशेंट हैं उनको स्लो करना है, आपने स्लो ग्रेसफुली करना है और वो इसको इस तरीके से इनको करना चाहिए। और जो यंग हैं जो समझते हैं नहीं बॉडी बेहतर है तो उनको फिर ये आगे पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है सीनियर एज के लोग हाथ पीछे रख करेंगे। और दूसरा ऑप्शन इसका ये है, लेकिन इसको स्लो करना है, आपने फास्ट नहीं करना, स्लो करना।
आंखें बंद कर करेंगे तो मेडिटेटिव हो जाएगा। और सांस को ऑब्जर्व करना है नोज से, सांस कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है, रात को सोने से पहले करें तब भी बहुत अच्छा है आपके। चूँकि हमारी सब बॉडी में जो सबसे बड़ा जॉइंट है वो लोअर हिप जॉइंट है, इसके अंदर जितनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतने दोस्तों आपके मसाइल कम होंगे। ठीक है, हमारी एजिंग के साथ इस पोर्शन में मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तभी हमें झुकने में बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको प्लीज़ ज़रूर आप, इसका बेस्ट टाइम है 15 मिनट, अदरवाइज जितना आप टाइम दे सकें। और फिर एक दिन आएगा आप आराम से अपने पाँव पे ऐसे बैठ कितनी मोबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका लेवल क्या है, आपकी एफर्ट कितनी है, उसी हिसाब से। लेकिन इससे जर्नी ये नहीं होगा एक हफ्ते बाद इतनी मोबिलिटी आ जाएगी, इससे जर्नी ऑफ योर लाइफ। जिस तरह आप हर रोज़ सुबह उठते हैं, नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये कभी नहीं किसी ने कहा कि यार मुझे सारी ज़िंदगी ये करते हुए इसको छोड़ दूँ। लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है, खाने पीने की स्टाइल, तो दिन बाद ले आई यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है हर रोज़ करना। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों को अडॉप्ट किया है, इसी तरीके से जो है वो अपनी एक्सरसाइज को, स्टाइल को, योगा को अडॉप्ट करने की जरूरत है। दोनों पाँव सीधे कीजिएगा प्लीज़, इनको ऐसे वाइब्रेट करें, रिलैक्स करें इनको। अब यहाँ पे ये हम इसको कहते हैं कैटरपिलर पोज। इसमें बिल्कुल अगर देखो नहीं पकड़ा जाए पाँव जरूरी नहीं, यहाँ पे हाथ रख लें और ऐसे गर्दन को ढीला छोड़ दें और पाँव सीधे खड़े कर दें। और बॉडी को देखें, आपको ये हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल में आपको स्ट्रेच फील होगा। और सांस लाइन ओवर बेली से, आंखें बंद कर लें, स्लो इनहेल करेंगे, स्लो एक्सहेल करेंगे। सांस को अपने नोज और बेली से कंटिन्यू करना है। अपने सांस को चलाते जाइए प्लीज, आंखें बंद, दूध बिल्कुल नहीं डाला। पावर योगा में इसको कहते हैं पशुपतानासना, उसमें हम अपने, लेकिन yin योगा में इसको कहते हैं कैटरपिलर पोज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। जिसम कंधे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। देखिए आपको लोअर बैक में कैसा स्ट्रेच फील हो रहा है, नेचुरल स्ट्रेच है, कोई हम जोर नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे। प्लीज इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। और फील करें हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इन योगा में हम अपना 3 लॉज हैं। पहला लॉ है अपने एज और लिमिट को फाइंड करना पोज के अंदर, दूसरा अपने आप को स्टैटिक कर देना, तीसरा है अपने जो है अपने को सरेंडर करना, जिसका ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, जिस तरह हम सजदे में सरेंडर करते हैं। और 3 से 5 मिनट का स्टे देते हैं पोज के अंदर। पहले 90 सेकंड में हमारी बॉडी का फेस चेंज होता है, फिर नेक्स्ट 90 सेकंड में फीलिंग स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर। सिर्फ आपके कंट्रोल में ब्रेथ है, उसको आपने कंटिन्यू करना है। इनहेल करते बेली को एक्सपेंड कीजिएगा, एक्सहेल करते बेली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, सॉफ्ट कीजिएगा। और ये टाइम जो है सांस का इनहेल करेगा, कोशिश करें लंबा करें इसको, सांस 6 सेकंड में, 6 सेकंड में आउट। धीरे धीरे आहिस्ता ऐसे सर ऊपर उठाइएगा, बॉडी को सीधा की, सांस इनहेल करते हुए एंड रिलैक्स। और इसको ज़रा वाइब्रेट करें प्लीज़। अब आइए प्लीज़ लेट जाए प्लीज़। आप मैं अपने जो मशक आपको बताइए सांस की मैं आपको सिखाना चाहूँगा। लेट जाइए, सब लेट जाइए प्लीज़। राइट हाथ बेली पे, लेफ्ट हाथ अपना हाथ के ऊपर रख लें प्लीज़। राइट हाथ बेली पे, लेफ्ट हाथ अपने हार्ट के ऊपर, और पाँव साइडों पे गिरा दें, शोल्डर बिल्कुल ढीले छोड़ दें, चिन को हल्का सा चेस्ट की तरफ मूव कर लें, चिन अपनी को। और आप अपना स्लो सांस लीजिए, मेरी काउंटिंग साथ सांस आपने ले करना है। काउंटिंग आउट, हाँ, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। प्लीज स्लो करना है, आपने जैसा मैंने आपको दिखाया था। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, बेली पूरी एक्सपेंड हो जाएगी, आंखें बंद है। एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। कुछ करने सांस की आवाज ना पैदा हो, सांस नाक से ले करना है, नाक से ले करना और स्लो करना प्लीज।
इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 देखिए पूरी बेली एक्सपेंड है। एक्सेल कीजिएगा 5 4 3 2 एंड 1। 12 फिर इनहेल कीजिएगा 1 2 3 जोर लगाना तो 5। एक्सेल कीजिएगा 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 पर लेगा। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। अब अगर जब जाएंगे बेबी आपको हंगर ऑफ ब्रेथ फील हो, उसमें कोशिश करें बस आप सांस को उस लेवल पर रखें जहाँ पे आपकी ब्रेथ इजी कंटिन्यू कर सके, फिर तक ना जाए कंप्लीट। दोबारा से सांस इनहेल कीजिएगा। इनहेल 1 2 3 4 5 6 पूरी बेली फैल एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 बेली फुल फैल जाए 6 पे। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। प्लीज आप नहीं खोलिए दोस्तों। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए पहली पूरी एक्सपेंड होगी। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। ध्यान अपना नाक के अंदर लाएं। सांस नोस्ट्रिल को टच करता है, कैसे बाहर जा रहा है कैसे अंदर आ रहा है, इसके नाक के अंदर अपने ध्यान को लेके आइए प्लीज। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए पहली पूरी एक्सपेंड हो जाए प्लीज। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। सेकंड लास्ट। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए बेली एक्सपेंड होगी। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। बिग इनहेल थ्रू योर नोज। भरें बेली में प्लीज सांस। और ओपन योर माउथ। लाइन्स ब्रेथ प्लीज। अब स्लोली आंखें बंद है। देखिए बॉडी में फीलिंग क्या आई है। सबसे पहले अपने ब्रेन में देखें थॉट्स कैसे कम हुई हैं आपको, क्योंकि सांस ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। और ये जो हमारी टेंशन है इस जस्ट लाइक ए करेंसी। जैसे हम अपनी करेंसी को बड़ा वाइजली यूज करते हैं, इस तरह हम अपनी टेंशन को बड़ा वाइजली यूज करने की जरूरत है जिंदगी में। ये प्लीज याद रखिएगा। एंड ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। अभी देखिए आपके माइंड में थॉट्स कंट्रोल हुई हैं। अब धीरे धीरे प्लीज अपना राइट साइड करवट लें। राइट साइड पे करवट और लेफ्ट हाथ पर वजन डालते उठ के बैठिए प्लीज एंड रिलैक्स।
तो क्या कैसे फीलिंग जनरेट हुई आपको बॉडी में? कितना सुकून महसूस हुआ है? तो ये प्लीज, क्योंकि जब आप इस ग्रोथ इस एज ग्रुप में क्या होता है, हमें थॉट्स आती हैं पुराने ख्यालात, बचपन के जवानी के वो ख्यालात बार बार दिन को आते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जो अच्छे होते हैं वो आपको प्लेजर देते हैं, जो बुरे हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। जब दोस्तों उन थॉट से बचने के लिए द की यू हैव इज ब्रेथ। प्लीज अपने ब्रेथ को स्लो डाउन करें और इसको सीखें प्लीज। अभी कुछ दोस्तों को मैंने बहुत अच्छा किया, कुछ दोस्तों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इससे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स नॉट वन डे जर्नी, से योर लाइफ टाइम जर्नी। तो टिल द लास्ट ब्रेथ अपने सांस को प्लीज अपने सीखिए। ये आपने देखा जब बंदा बीमार होता है, रात को लोग सोते हैं, उनके मुंह खुले होते हैं, वो मुंह से ब्रीथ कर रहे होते हैं। अगर ये स्लो ब्रीथिंग टेक्निक से आपकी सोरिंग खत्म, सोरिंग कंट्रोल हो जाएगी आपकी। जो खराटे बेगम परेशान है या मियाँ बेगम से परेशान है, तो दैट इज द की। आपने क्यों उसमें हमारे पास आती है टेप, आती है माउथ टेप मिलती है, वो हम लगाते हैं उसको प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि रात को सोते हुए टेप लगाए, सांस ऑटोमेटिक नाक से चलेगा। फिर जिन लोगों को एजमा के पेशेंट जो इस्तेमाल, वो उसका बेहतरीन तरीका है वो स्लो ब्रीथ करे। और मैं एक और मज़े की बात हूँ, हैरान होंगे, जो शायद आज तक ज़िंदगी में ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जब आप बेली के मतलब ऐसे लेटते हैं तो ऑटोमेटिकली बेली से सांस चलता है। अब आप लेटिए पेट के बाद, इसी सांस की मैं प्रैक्टिस आपको रहता हूँ। आप हैरान होंगे कि सीधा लेट के बेली में सांस ले जाना मुश्किल लग रहा, झटके लग रहे थे आपको। जब पेट के बल लेटेंगे तो ऑटोमेटिकली बेली से सांस, दोनों हाथ फोरहेड के नीचे, पिछाने के नीचे, और कंधे ढीले छोड़ें, थोड़ा सा एल्बो आगे मूव करें ताकि कंधे रिलैक्स हो जाएं। अब अपने सांस उस तरीके से इनहेल कीजिएगा। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, बेली में सांस भरना है। एक्सहेल कीजिएगा 5 4 3 2 एंड 1। फोरहेड टच करें अपने हाथों पे, पूरी चेन नहीं टच करनी, अपनी पिछानी को टच करें हाथों के ऊपर। जिन लोगों ने पिछानी टच करें, ऐसे इनहेल कीजिएगा 1 2, बेली में सांस भरना है 3 4 5। देखिए बेली में सांस है, बेली प्रेशर दे रही है आपके। अब एक्सहेल कीजिएगा 5 4 3 2 एंड 1। कुछ लोगों ने शोल्डर को ढीला नहीं, शोल्डर ढीले छोड़े और पाँव पीछे लटा दें प्लीज, पाँव को लटा दें प्लीज, पंजो ऐसे रिलैक्स कर दे बॉडी को। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए बेली में प्रेशर आ गया। एक्सहेल कीजिएगा 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। अब दोनों हाथ अपने पेट के नीचे ले आए प्लीज, पेट के नीचे जरा, दोनों हाथ पेट के नीचे, दोनों हाथ पेट के नीचे ले आए प्लीज। यही चीज मैं आपको इस तरह से कर दूँ। और कंधे ढीले छोड़ दें, फोरहेड टच कर ले आगे प्लीज, कंधे ढीले छोड़ दें, फोरहेड पिछानी को मैट से टच कर ले, पिछानी को। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। भी आपको थोड़ा सा हंगर ब्रेथ फील हो तो नो वरीज, आप अपने नंबर कम रख के सांस को इनहेल कर सकते हैं। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। सेकंड लास्ट, इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, बड़े सांस बेली में, पूरा प्रेशर दें प्लीज बेली को, एंड ओपन योर माउथ, लॉन्ग ब्रेथ। और देखिए बॉडी में फीलिंग का चेंज आई है। करवट लेके उठ के बैठिए प्लीज। क्या फील आया इससे प्लीज आपको? तो जो दोस्त आपके अजीज जो एजमा के पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनसे कहें जो ऐसे लेट जाएं, इस तरह से अपने हाथ ऐसे प्लीज अपनी बेली के नीचे ऐसे रखें। और ये तरीका है। आगे तकिया रख लें, गद्दी रख लें, जो कोई सांस लगता है तो सांस ऐसे बेली में आएगा। आपने नोट किया कि जब आप पेट के बल लेटे हैं तो आसानी से इस बेली में सांस जा रहा था आपको। ये कुदरत का दोस्तों लॉ है, लॉ ऑफ नेचर। जिस तरह आपकी बिजली पानी से लाइंस ब्रेथ करते हैं, सांस इनहेल किया, ओपन योर माउथ, तो हमारा माइंड एकदम से रिफ्रेश होता है। ठीक है, या हम अगर अपने पावर योगा को पोज किया है तो हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो इमीडिएटली आप जब सांस मुंह से आउट करते हैं तो आप उसमें रिफ्रेश होते हैं। लेकिन नॉर्मल द वे ऑफ ब्रेथ इज नो,
इनहेल एंड एनी अदर क्वेश्चन? और ये आपको रात को जो नींद नहीं आती अक्सर, ये स्लो ब्रीदिंग करें, आप हैरान हो जाएंगे, आप करते करते सो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। प्लीज इसको कितनी देर करना चाहिए डेली सांस वाली एक्सरसाइज? ये कम से कम मैं 5 मिनट मैंने आपके लिए रिकमेंड किया, उसमें 30 साइकिल बनते हैं कि जब 6 सेकंड में सांस 6 आउट में, तो 12 सेकंड में 1 साइकिल बन रहा है, 12 5 60, तो आपके जो है एक में 5 या 6 सांस बनेंगे, तो 30 साइकिल जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। और ये शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अभी झटके लग रहे हैं सर, मतलब सांस आप रुक रुक के सांस को इस तरह करना है, ये आहिस्ता से ऐसे एक पेस होगी इनकी, और सिर्फ आउट करने की एक पेस होगी। अगर आप कोशिश करेंगे इनहेल कर लिया, एक्सहेल में ज़्यादा टाइम अगर लाएं तो वो मोर बेनिफिशियल आपका, क्योंकि वहीं आपको प्रॉब्लम होती है, आपको सफोकेशन अभी जो आ रही थी, आपने सांस इनहेल करने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो ही आपने इनहेल किया था तो आपको एकदम दिल करता मैं इसको बाहर निकालूँ, क्योंकि वो दैट इज़ अ लम्हा जहाँ पे आपके CO2 लेवल बढ़ गया है, उस वक्त मसल ने ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करना है। अब CO2 लेवल जब बढ़ा था तो इमीडिएटली आपकी फीलिंग आती है कि मेरा जो है ना वो मेरा सांस स्क्वीज हो रहा है या मुझे हंगर ऑफ ब्रेथ फील हो रहा है, तो इमीडिएटली हम उसको रिलीज करते हैं। तो आपने वहाँ आपका कंट्रोल है कि आपने इसको स्लो रिलीज करना है। ये प्रैक्टिस ही सीखेंगे आप, इसका एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। समझ आई प्लीज़? जी है। तो ये प्लीज़ इसको अपने घर में अपनी बेगम को कराएं, उसकी बैली पे हाथ रखें, प्यार से उसको सिखाएं इस तरह सांस करना है। खुदा की अपने घरों में जिस बंदे का सांस चेक करोगे वो ऐसे सांस लेगा, बैली अंदर जाएगी, बैली बाहर नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप प्लीज़ जरूर सीखिए। इस पर फर्दर है तो चलें। मैं सबसे पहले आपको येन योगा से स्टार्ट करता हूँ। मैंने येन योगा का नाम लिया है, पावर योगा पोजेस मैं बाद में कराता हूँ आपको। तो ये पेट के बाद लेटिए, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग्स पोज। ये आप जिस एज ग्रुप में है, इस एज ग्रुप में ये बड़ा अच्छा पोज, पाँव का फासला हिप के बराबर, दोनों कोनियाँ दोनों शोल्डर के नीचे लानी है आपने, और हाथ और कोनी का फासला बराबर रखना है, और हाथ की फिंगर पूरी खोल दें। ये एल्बो टच करनी है कंधे के नीचे। मेरा कंधा देख ले कहाँ पर है, एल्बो कंधे के नीचे लाएं सर, एल्बो कंधे के नीचे, कोनी कहाँ पर है, उसको कंधे के नीचे लाएं, कंधे के नीचे। तीनों साहब हेल्प करें मेरी प्लीज, तो कीजिएगा। ये जो दोनों कोनियाँ आपने अपने कैसे उठा ली। अब आपको लोअर बैक पे देखिए एक आपको गुड पेन स्टार्ट हो गया है। इसका नाम है स्पिंक्स, SPHINX स्पिंक्स पोज, और ये आप गूगल पे डाल के पढ़ सकते हैं। ये आपकी लोअर बैक है, जो लंबर सेक्शन है, उसमें आपको एक पॉजिटिव है, आपको गुड पेन स्टार्ट है। पावर से स्ट्रेचर, आंखें बंद कर लें, और उसी तरह सांस भरें बैली में, बैली पुश करेगी मैट को, और सांस एक्सहेल करें, बैली सॉफ्ट हो जाएगी। आंखें नहीं खोलनी दोस्तों। 3 मिनट का पोज है प्लीज। मैंने टाइम इस पर लगा दिया है। आंखें बंद, स्पिंक्स पोज। हमारे 30 सेकंड जा चुके हैं। अपने सांस को इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए, बाकी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, हम सरेंडर कर दिया है। मैंने बताया येन योगा के 3 लाज हैं। पहला ला के अपनी एज और लिमिट फाइंड करना, पोज जो बनाया है उसकी किस लिमिट तक बना सकते हैं, और दूसरा ला है अपने को स्टैटिक करना, नो मूवमेंट इन बॉडी, और तीसरा ला है कि अपने को सरेंडर करना ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, और अपने सांस को ऑब्जर्व करना नोज और बैली से। इनहेल करते बैली पुश कर रही है मैट को, एक्सहेल करते बैली सॉफ्ट हो रही है। अपने सांस पे ध्यान दें। 6 सेकंड में सांस इन, 6 सेकंड में सांस आउट। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। और हमारी बॉडी में 2 पेन होती है, गुड पेन और बैड। बैड पेन हमें हर्ट करती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। गुड पेन स्ट्रेचिंग की पेन होती है जो हमें योगा में मिलती है, और वो मज़े की पेन होती है, उसको हम आसानी से बर्दाश्त करते हैं। अपने सांस पर तुझो, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। और अपने देखिए फीलिंग कैसी आ रही है, और नाक के अंदर सांस पे ध्यान करें। सांस भरते हुए नाक में कैसी फीलिंग है, और सांस निकालते हुए नाक से फीलिंग कैसी है। जो सांस आप अंदर ले रहे हैं उसका टेम्परेचर देखें कैसा है, वो कूल लग रहा है। जो सांस नाक से बाहर रहा है उसका टेम्परेचर कैसा है, वो थोड़ा आपको वार्म लग रहा है। दोस्तों येन योगा, येन जो है ये आपकी येन पावर को एक्टिवेट करेगा, आपकी बॉडी में जो मोबिलिटी है जॉइंट्स की उसको बेहतर करेगा। पहले 90 सेकंड में होता है, फिर फेस चेंज होता है हमारा, और नेक्स्ट 90 सेकंड में हीलिंग स्टार्ट होती है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दोस्तों 1.5 मिनट हमारा जा चुका है, अभी 1.5 मिनट हमारा बाकी है। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए दोस्तों। देखिए लोअर बैक पे आपको कैसी सेंसेशन आ रही है। अब तो जो आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद रखनी है। हम आंख क्यों बंद करते हैं मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। हम आंख इसलिए बंद करते हैं, हमारी बॉडी की 30% एनर्जी सेव होती है जब हम आंख बंद करते हैं। हमारी अंदर की आंख खुलती है, बाहर की आंख बंद हो जाती है दोस्तों। इसलिए इनर फीलिंग्स को महसूस करने के लिए आंख बंद करना बहुत ज़रूरी है। और येन योगा में हम आंख अपनी हमेशा बंद रखते हैं।
और अपनी बॉडी में अपनी सेंसेशन को, अवेयरनेस को महसूस करते हैं। दोस्तों लास्ट 30 सेकंड प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस भरते हुए फील करें बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सांस निकालते हुए फील करें हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी आउट कर रही है। लास्ट 10 सेकंड प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब धीरे धीरे हाथ मैट के किनारे ज़्यादा खोल दें और हाथ की फिंगर खुली है, हाथ को हल्का सा दबाते हुए चेस्ट उठाइए ऊपर। इसको हम कहते हैं सील पोज। और दोनों एल्बो अंदर की तरफ रखने हैं, अपने कंधे को ढीला रखना है, कंधों ऐसे स्क्वीज नहीं करना, कंधे डाउन रहेंगे, गर्दन ऊपर रहेगी। सील पोज, ये दिस है प्योर मेडिसिन फॉर योर स्पाइन। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपने वापस आ जाना प्लीज़ उसी पोज में। ये आपका सील पोज है, SCL सील्स को लिख के आप पढ़ सकते हैं गूगल पे प्लीज़। सील पोज, इसमें हम स्टे सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट देते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रहा है हमारी वर्टिब्रास का, और कंप्रेशन में आपके लिए प्रॉब्लम होता है बात को। सांस इनहेल एंड एक्सहेल, हमारे 30 सेकंड जा चुके हैं। सांस भरेंगे और सांस खाली करेंगे। अब देखिए आप सांस भरेंगे, बेली से लोअर पोर्शन में ब्रेथ जा रहा है, और सांस को एक्सहेल करेंगे। लास्ट 10 सेकंड। अपने सांस को चलिए प्लीज, सांस इनहेल करें और एक्सहेल करें। सांस इनहेल किया, चेस्ट को रेज किया और एक्सहेल करते दोनों हाथ फोरहेड के नीचे रखिए प्लीज। दोनों हाथ अपने फोरहेड के नीचे ले आइए और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। देखिए पूरी बॉडी में लोअर बैक पे आपको कैसी सेंसेशन आ रही है, अपनी फीलिंग को महसूस कीजिए। और उसी तरीके से सांस को चलाइए नोज और बेली से। दोस्तों दोनों शोल्डर, अपने दोनों बाजू ओपन करें शोल्डर लेवल पर, हाथ थैलियां जमीन की तरफ, चिन अपनी टच की मैट के साथ। अब अपना राइट घुटना बेंड कर लेंगे, राइट घुटना बेंड कर लेंगे स्काई की तरफ। सांस भरा और एक्सहेल करते राइट घुटने को मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट हाथ अपना फेस के पास ले आइए प्लीज। और ये आपका आता है नीडल इन द थ्रेड पोज रहता है प्लीज। इसमें देखिए अपने लेफ्ट शोल्डर जॉइंट जो है उसके अंदर मोबिलिटी आपको हमेशा प्रॉब्लम आता है, उसके मोबिलिटी के लिए बेहतरीन पोज है ये। राइट हाथ अपना फेस के पास, लेफ्ट बाजू सीधा है और लेफ्ट शोल्डर जॉइंट में ट्विस्ट आया आपको। और अपने सांस को चलाएं नोज और बेली से। देखिए आपकी जो चेस्ट है वो उस तरह से अपने राइट चेस्ट ओपन हो गई है, लेफ्ट चेस्ट जो है वो आपकी मैट के साथ है और आंखें बंद हैं। और सांस को चलाइए प्लीज नोज और बेली से। अपने सांस को चलाइए दोस्तों। देखिए अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना है, अपने टाइट नहीं करना वजूद को। और देखिए लेफ्ट शोल्डर जॉइंट में मोबिलिटी कैसी है, उसमें आपको एक गुड पेन स्टार्ट हो गई है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ सांस चलाएं और सांस भरेंगे बेली एक्सपैंड होगी, सांस एक्सहेल करेंगे बेली कॉन्ट्रैक्ट होगी। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल वजूद को ढीला डाला छोड़ना है। अपने सांस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सांस के ऊपर। वजूद को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ दीजिए। सांस लाइए नोज और बेली से। इनहेल करते बेली एक्सपैंड होगी, एक्सहेल करते बेली कॉन्ट्रैक्ट होगी दोस्तों। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए। जिन योगा के मोस्टली पोज लेट के हैं या बैठ के हैं, खड़े होकर पोजेज इसके बहुत कम है। सिर्फ 1-2 पोजेज जो हम खड़े करवाते हैं, लेकिन सारे पोज लेट के या बैठ के हैं दोस्तों। उसमें ग्रेविटी की फोर्स आपकी बॉडी पर असरअंदाज होती है और हम अपनी बॉडी को सरेंडर कर देते हैं, बिल्कुल ढीला डाला छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सांस भरिएगा और एक्सहेल करते वापस आइए प्लीज़ पेट के बल उसी तरह से। और देखिए अपने लेफ्ट शोल्डर जॉइंट में फीलिंग ऐसी आई है। अब राइट बाजू ऐसे ओपन करें, लेफ्ट हाथ अपने फेस के पास लें और लेफ्ट जितना बेंड करके सेम पोज ऑन द अदर साइड। और उसी तरीके से अब दूसरी साइड पर आ जाएंगे। लेफ्ट हाथ अपना जो है वो फेस के पास है और लेफ्ट घुटना खड़ा हो गया आपका प्लीज़। और अब देखिए राइट शोल्डर जॉइंट में ट्विस्ट आ गया आपको, और उसको ढीला छोड़ दें। अगर मुश्किल लग रहा है तो वापस आ जाए पोज में प्लीज़, ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। और उसी तरीके से अपने सांस को चलाना है नोज और बेली से। सांस दोस्तों आपके कंट्रोल में है, ब्रेथ इज इन योर कंट्रोल। अपने सांस को चलाइए नोज और बेली से प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज।
अपने सांस को चलाइए प्लीज, अपने जिस्म को ढीला रखना है, अपने सांस को चलाना है प्लीज आपने। सांस को चलिए दोस्तों, नोज और बेली से सांस को ऑपरेट कीजिएगा प्लीज। अपने सांस को प्लीज, अपने सांस को चलाइए बेली से। देखिए मुश्किल काम है सांस बेली से चलाना, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस। इसके अलावा दूसरों कोई तरीका नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक इट हैपन। अपने सांस को चलाइए नोज और बेली से प्लीज। आंखें बंद प्लीज, आंखें बंद। नीचे दबाते हुए चेस्ट को ऊपर करें। दोस्तों रिलैक्स करते वापस आइए प्लीज उसी तरह से। फिर स्पिंक्स पोज में वापस आइए, दोनों कोनियां दोनों कंधों के नीचे, वापस स्पिंक्स पोज के ऊपर। ये दोनों कोनियां दोनों कंधों शोल्डर जॉइंट के नीचे। अब देखिए लोअर बैक पे क्या फीलिंग है, आपको चेंज आया, फील हुआ पहले आपको। अब यहाँ से दोनों हाथों को लाएं करीब और खाइए बॉडी। आइए चाइल्ड पोज के अंदर। चाइल्ड पोज में हमेशा रखें, घुटने अपने मैट के किनारे के बराबर खोलने हैं और इस तरह से लेट जाना है, या दोनों हाथ ऐसे नीचे, जो आपको आसान लगता है, लेकिन हिप आपकी हील के साथ रहे प्लीज। अपने घुटने मैक्सिमम खोल दें, हिप हील के साथ रहे। तो चाइल्ड पोज, दिस इज द पोज ऑफ योर लाइफ। ये पोज है जहाँ आप दुनिया में आए थे, आप इस पोज में थे। और यहाँ पे सांस बेली में भरें, बेली पुश करेगी दोनों थाइस को, और एक्सेल कीजिए प्लीज। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, घुटने खोलें मैक्सिमम, ताकि सर के नीचे दोनों हाथ रख लें प्लीज। चाइल्ड पोज सीखना दोस्तों आप लोगों ने। चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज में हिप आपका जो है वो हील के सर नहीं है, आगे दोनों मुठ्ठियां बना के ऐसे रख सकते हैं, मुठ्ठियां बना के। जो लोग नहीं कर पा रहे मुझे देखें जरा गौर से, ताकि इस तरह दोनों मुठ्ठियां रखिए, इस तरह अपने सर को ऊपर रख लें। इसमें सर नीचे टच करना जरूरी नहीं है, हिप को हील के साथ टच करना जरूरी है। अगर ये नहीं होता आपसे तब भी आप इसको छोड़ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ। और अपने सांस को चलाना, नोज और बेली से बेली भरेंगे और बेली खाली करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस को चलाइए दोस्तों नोज और बेली से। सांस को चलाइए नोज और बेली से, जिस्म को ढीला डाला छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब अपना सांस में बेली भर सांस यहाँ पर और बस आप थोड़ा सा कम टाइम मुझे तो आपसे प्लीज ब्रीथ कीजिएगा, ब्रीथ आपने बेली से चलानी है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दोस्तों ब्रीथ कीजिए प्लीज, रिलैक्स करें अपने आप को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ढीला डाला दोस्तों।
जब चाहे तो आप घुटने दो तो आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए एक वेरी स्मार्ट यहाँ से सॉल्व करें लोअर एब्डोमेन में करें पूरा सॉल्व करें यू आर फॉर 24 दोस्तों धीरे धीरे वापस आइए, प्लीज ऊपर उठ के बैठिएगा, आहिस्ता आहिस्ता सांस भर के बैठिए और सांस को एक्सेल कीजिएगा। तो ये मैंने आपको 2-3 जो है वो yin योगा के पोस्ट जो है वो कराए हैं। इस पर कोई क्वेश्चन हो पूछे प्लीज, एनी क्वेश्चन? तो फीलिंग क्या है आपकी बॉडी में? तो ये yin योगा इज वेरी, अगर ये थोड़ा सा मेरे से थोड़ी सी क्लासेस अगर ले लें तो आप ये yin योगा सीखें, आप हैरान होंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब इसी पोज में जो है हम अपना आते हैं से 80 का लेटिएगा इस अंदाज से। अब दोनों घुटने पकड़ लेने हैं, हल्का हल्का से वाइब्रेट करना है आपने, ये हल्का हल्का वाइब्रेट करें, पाँव ढीले छोड़ दें, मैक्सिमम घुटने से खोल दें और देखिए दोनों कोनियाँ दोनों साइडों पर टच करेंगी। फील देखें बॉडी में क्या आ रही है। स्पाइनल मसाज है, लोअर बैक की मसाज हो रही है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे। आंखें बंद कर लें प्लीज और देखिए फील क्या हो रहा है आपको। अब अपने लेग सीधे कर लें। हम आ रहे हैं बनाना पोज पे, जो आपका बनाना होता है उसका पोज है। तो इसमें आपने प्लीज अपनी अपर चेस्ट को थोड़ा सा राइट पे ले जाएं और राइट लेग को राइट पे ले आए, जितना ला सकते हैं आसानी से मैक्सिमम, और फिर लेफ्ट पाँव उठा के राइट पाँव के ऊपर रखते हैं इस अंदाज से, और ऊपर जो बाजू है राइट बाजू ओपन करें राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट हाथ से राइट हाथ से लेफ्ट रिच एंड पकड़ के इसको थोड़ा सा टर्न कर दें राइट साइड पर। अगर नहीं समझ आई मुझे देख लें उठ के बैठ के प्लीज, तो शेप कैसे बनानी है। और देखिए आपको लेफ्ट रिच एंड से लेके लेफ्ट हील तक आपको जो है वो आपको स्ट्रेच मिलेगा अपनी बॉडी में पूरी लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यह है बनाना पोज। और सांस पर तवज्जो देंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, और सांस बेली में भरेंगे, बेली से खाली करेंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ दीजिए। अपने सांस पर तवज्जो दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल। स्लो सांस भरना है बेली में, स्लो एक्सहेल करना है। उसी तरीके से बनाना पोज है दोस्तों, बनाना पोज इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर लोअर बैक एंड स्पाइन। बिल्कुल सरेंडर करना है, वजूद बिल्कुल ढीला छोड़ना आपने। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। आपके कंट्रोल में दोस्तों ब्रेथ है, ब्रेथ को आपने चलाना है प्लीज। अपने सांस को ऑपरेट की दोस्तों। अब धीरे धीरे दोस्तों अनरैप करें अपने आप को, अनरैप करके वापस आए सेंटर पे प्लीज। अब जो है वो सेम इसी तरीके से अपना लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे ले जाए जितना ले जा सकते हैं, और राइट पाँव उठा के लेफ्ट पे रखें और अपर बॉडी इस तरह अपनी थोड़ी सी लेफ्ट पे मूव करी। अब अपने लेफ्ट हाथ से राइट रिच साइड पकड़ें, उसी अंदाज से सेम शेप ऑन द अदर साइड। ये बनाना पोज आपका दूसरी साइड पे आ जाएगा। और अब उसी तरह सांस लाइन नोज और बेली से। अपने सांस को ऑपरेट कीजिए दोस्तों नोज और बेली से। बनाना पोज। देखिए सांस बेली में आ रहा है, बेली ऊपर उठ रही है, सांस एक्सहेल है, बेली डाउन हो रही है। अपना ध्यान अपना नाक के अंदर और बेली पर रखिए प्लीज। और वजूद को ढीला डाला छोड़ दीजिए, टाइट नहीं करना प्लीज वजूद को। बॉडी को एडजस्ट होने से जहां पे होती है प्लीज। 3 लाज है yin योगा के। पहला ला के अपनी एज और लिमिट शेप बनाना बॉडी की पोज के मुताबिक।
जो आपकी बॉडी जहाँ तक आसानी से एक्सेप्ट कर रही है। दूसरा इलाज दोस्तों, अपने आप को स्टैटिक कर देना है, नो बॉडी में मूवमेंट ना हो किसी पार्ट के अंदर, आपने तनाव ना दिया हो किसी पार्ट को। और तीसरा इलाज अपने आप को सरेंडर करना है ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, और आपने सांस को चलाना है नोज और बेली से। पहले 90 सेकंड में हमारी बॉडी का फेस चेंज होता है और फिर नेक्स्ट 90 सेकंड में हीलिंग स्टार्ट होती है। और जब हम सांस को स्लो इनहेल करते हैं, स्लो एक्सहेल करते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो एनर्जी सेल कहलाते हैं बॉडी के अंदर, वो दोस्तों एक्टिवेट होते हैं दोस्तों। देखो एक नेचुरल स्ट्रेच आ रहा है शेप के बनने के बाद, उस स्ट्रेच को देखो, आपको बहुत मजे का स्ट्रेच है, दैट इज कॉल्ड गुड पेन। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब धीरे धीरे अनरैप कर अपनी बॉडी को प्लीज वापस लाएं, दोनों लेग को वापस जमीन, और फिर दोनों हाथों से फिर घुटने बेंड करके फिर हल्का हल्का से वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट। और देखिए स्पाइनल मसाज कैसे फील हो रही है आपको। पाँव को ढीला छोड़े, घुटने मैक्सिमम खोल दें, हल्का हल्का वाइब्रेट करना अपने, हल्का हल्का बिल्कुल। दोस्तों अब जो है वो पवन मुक्त आसना याद हो करो। राइट घुटना बेंड करेंगे चेस्ट के साथ, सांस भरेंगे और एक्सहेल करेंगे। सांस भरे बेली में पूरा, राइट बाजू राइट साइड पे ओपन कर दे, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ा और ट्विस्ट करते इसको लेफ्ट साइड के ऊपर। लेकिन याद रहे कि राइट शोल्डर आपका मैट से रहे, और आगे से जो राइट पाँव है वो चाहे अपना लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें या जमीन से नीचे अंगूठा टच कर दें, जो आपके लिए आसान है वो करना है। लेकिन प्लीज राइट शोल्डर मैट के साथ रहना चाहिए और आंखें बंद है, जिस्म को ढीला छोड़ दें और उसी तरीके से सांस को चलाएं नोज और बेली से। पूरे वजूद को ढीला डाला छोड़िए दोस्तों, और अपने सांस को चलाइए नोज और बेली से। राइट हाथ की थैली आसमान की तरफ। प्लीज अपने वजूद को टाइट नहीं करना, ढीला छोड़े इसको बिल्कुल। एडजस्ट होने दे बॉडी जहां पे एडजस्ट हो रही है, और अपने सांस को चलाएं नोज और बेली से। और देखिए राइट हिप जॉइंट आपका ओपन हो रहा है, उसमें एक नेचुरल स्ट्रेच आ रहा है, दैट विच इज ए गुड पेन फॉर यू। और अपने सांस को चलाइए नोज और बेली से। ये जो आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट है ये, उसके लिए बहुत अच्छा पोज है दोस्तों ये। अपने आप को सरेंडर कर दे प्लीज, और अपने सांस को चलाइए नोज और बेली से। बेली भरे सांस से और बेली खाली करे। अपने सांस को स्लो डाउन करना है। वाई ब्रेथ इज अ रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। अपनी टेंशन को यूटिलाइज करें नोज के अंदर और बेली के अंदर। और सी योर करेंसी, जिस तरह आप अपना पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं, इसी तरह आप अपनी टेंशन को हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए राइट हिप जॉइंट कैसे ओपन हो रहा है आपका, एक नेचुरल स्ट्रेच आ रहा है, हम कोई जोर नहीं लगा रहे, बॉडी को अपने ढीला डाला छोड़ दिया शेप बनाने के बाद। धीरे धीरे इनहेल करते वापस आइएगा, अपना घुटना चेस्ट के साथ लॉक करें, सांस भरे बेली में, सर उठाएं, कंधे ढीले छोड़े, अपने घुटने को किस करने की कोशिश कीजिए और इनहेल करते सर वापस आइएगा और एक्सहेल करते लेग स्ट्रेट कीजिएगा प्लीज। अब अगेन अपने लेफ्ट घुटना बेंड करें अपने चेस्ट के साथ, सांस भरे बेली में, लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड पे ओपन कर दे प्लीज, हथेली आसमान की तरफ। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ा, इसको ट्विस्ट करके राइट साइड पे मूव कर दें, और लेफ्ट पाँव जो थाई के ऊपर रख लें या जमीन से नीचे अंगूठा टच कर लें, जो आपको आसान लगता है। लेकिन एक काम आपने करना है कि लेफ्ट शोल्डर आपका मैट के साथ रहे, वो ना उठे दोस्तों, उतना बेंड करना है जहाँ पे शोल्डर आपका मैट के साथ रहे, और जिस्म को ढीला छोड़ दें और अपने सांस को चलाएं नोज और बेली से। अपने सांस को चलाइए नोज और बेली से, और अपने वजूद को ढीला डाला छोड़ दीजिए प्लीज। ग्रेविटी ने जिस्म को अपनी तरफ खींच लिया है, और अपने सांस देखिए नोज और बेली से, बेली एक्सपेंड हो रही है और बेली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने वजूद को ढीला डाला छोड़िए।
देखिए लेफ्ट हिप जॉइंट आपका कैसे ओपन हो रहा है, उसमें एक नेचुरल स्ट्रेच आ रहा है आपको, विच इज ए गुड पेन फॉर यू। दोस्तों लेट गो कीजिए, अपनी बॉडी को लेट गो कीजिए, आंखें बंद। धीरे धीरे हिल करके वापस आइए, सांस भरते अपना घुटना चेस्ट कर लॉक करें, सांस बैली में भरे, सर उठाइए, घुटने को किस करने की कोशिश करिए, शोल्डर ढीले छोड़िएगा बिल्कुल प्लीज। इनहेल करते सर वापस और एक्सहेल करते उसे लेग वापस। अब देखिए आपको क्या फीलिंग है ये अपनी बॉडी में। अगेन दोनों घुटने पकड़िएगा, फिर हल्का हल्का वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट, और देखिए स्पाइनल मसाज, बॉडी में फीलिंग कैसे आई है दोस्तों। अब दोनों घुटने चेस्ट के साथ लॉक करें, पाँव हाथों से लॉक कर ले प्लीज, दोनों घुटने, सांस भरे बैली में, बैली पुश करेगी थाइस को, सांस एक्सहेल करें। 3 से 5 ब्रेथ लीजिए यहाँ पर, सांस बैली पुश करेगी थाइस को और एक्सहेल कीजिए, फिर इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए, फिर इनहेल कीजिए। अब सांस बैली में, सर उठाइए, कदम ढीले छोड़िएगा, सांस अपने निकालिए, स्क्वीज करें अपने आप को, स्क्वीज अपने फोरहेड को घुटनों के पास ले जाएं, पाँव को ढीला छोड़ना है अपने, और फिर यहाँ सांस भरिएगा और एक्सहेल करते हुए शवासन दोस्तों। पाँव साइड पे गिरा दे, थैलियां आसमान की तरफ। अब आपका सांस नोज और बेली से चलना चाहिए ऑटोमेटिकली। अब अपनी पूरी तवज्जो राइट पाँव पर लेके आए, उसमें देखिए फीलिंग कैसी है, उसको ड्रॉप कर दे राइट साइड पर, राइट लेग के अंदर फीलिंग, राइट घुटने में फीलिंग, राइट थाई में फीलिंग, और राइट हिप जॉइंट में फीलिंग ऑब्जर्व करें। आंखें बंद हैं, राइट लेग आपको बिल्कुल ढीली डाली महसूस हो रही है, और इसको लेफ्ट लेग से कंपेयर करें, लेफ्ट लेग आपको भारी महसूस हो रही है दोस्तों। अपना पूरा ध्यान लेफ्ट पाँव पर लेके आए, उसमें फीलिंग देखिए कैसी है, सेंसेशंस, और लेफ्ट हील के अंदर, लेफ्ट अपनी काफ मसल, लेफ्ट घुटना और लेफ्ट थाई और लेफ्ट हिप जॉइंट, देखिए दोनों लेग में कैसी फीलिंग आ रही है आपको। अब बॉडी आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, लोअर पोर्शन अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन ढीला डाला, अपर पोर्शन आपको हैवी महसूस हो रहा है। अपना ध्यान अपनी बेली बटन पर लाएं, बेली बटन आपका सांस से ऊपर और नीचे आ रहा है प्लीज, सांस भरेंगे बेली ऊपर हो रही है, सांस एक्सहेल हो रहा है, बेली डाउन हो रही है। ऑटो ब्रेथ देखिए, आपकी बेली, आपकी ऑटो ब्रेथ नोज और बेली से चलनी चाहिए। अपने दोनों किडनीज पर ध्यान लाएं, राइट किडनी लेफ्ट किडनी के ऊपर प्लीज। अपने दोनों रिब्स के ऊपर ध्यान लाएं, राइट साइड की रिब्स, लेफ्ट साइड की रिब्स, उसमें देखो सांस की मूवमेंट आ रही है दोस्तों। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी इज हार्ट। हार्ट देखिए खुशी से भरा हुआ महसूस हो रहा है। देखिए फीलिंग कैसी आ रही है आपको, राइट शोल्डर, राइट बाजू, उसमें देखिए फीलिंग कैसी है, राइट हाथ की थैली में फीलिंग कैसी है, इस तरह लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट बाजू, लेफ्ट हाथ की थैली में फीलिंग कैसी है। अपने प्लीज अपने नेक पे आइए, नेक में देखिए फीलिंग कैसी है, दोनों शोल्डर जॉइंट पे आइए, उस तरफ पे फीलिंग कैसी है। शोल्डर जॉइंट से नीचे मूव करें अपने हिप्स के ऊपर, बटक्स पे आइएगा दोस्तों, दोनों बटक्स में देखिए फीलिंग कैसी है। मेरी आवाज़ के साथ चलिएगा। अपनी टेल बोन पर आइए, अपनी टेल बोन के ऊपर, उसमें देखिए फीलिंग कैसी है। अब टेल बोन से ऊपर सैक्रल पोर्शन 5 वर्टिब्रास है, उसमें फीलिंग देखिए कैसी है। उसके ऊपर लंबर सेक्शन 5 वर्टिब्रास है, उसमें देखिए फीलिंग कैसी है। देन थोरेसिक सेक्शन दोस्तों 13 वर्टिब्रास है उसके अंदर, उसमें फीलिंग कैसी है दोस्तों। और लास्ट सर्वाइकल पार्ट 7 वर्टिब्रास है दोस्तों, उसमें देखिए फीलिंग कैसी है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब अपने दोस्तों फेस पर आइए, फेस आपको चमकता हुआ फ्रेश महसूस हो रहा है। अपने राइट चीक, लेफ्ट चीक, चिन दोस्तों, अपने लिप्स को ट्रेस को देखिए, लोअर जबड़े में देखिए फीलिंग कैसी है, जबान के ट्रेस को देखिए, अपर जबड़े में फीलिंग देखिए दोस्तों। अब अपने सांस पे नाक के अंदर ध्यान लाएं, नाक के अंदर सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने आईब्रोज पे आइए प्लीज, राइट आईब्रोज, लेफ्ट आईब्रोज रिलैक्स करें, राइट कान, लेफ्ट कान। अपने ब्रेन पे आइएगा, सर से लेके पाँव तक देखिए बॉडी बिल्कुल ढीली डाली महसूस हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी बॉडी स्लीपिंग मूड में जा रही है। लेट गो कीजिए दोस्तों, अपने आप को लेट गो कीजिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथ लाएं सर के पीछे, आंखों में हाथ डाल के फिंगर को रिलेट करें, पाँव दोनों आगे जोड़ दें, बाजू पीछे स्ट्रेच करें, पाँव आगे स्ट्रेच करें दोस्तों।
एंड रिलैक्स। अब राइट घुटना बैठ करके अंगड़ाई लीजिएगा और फिर लेफ्ट राइट लेग सीधा किया, लेफ्ट घुटने को बेंड करके अंगड़ाई लीजिएगा एंड रिलैक्स। दोस्तों राइट साइड पे करवट लें, राइट मुट्ठी सर के नीचे घुटने बेंड करके जोड़ दें, लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर। अब सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए दोस्तों, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को थैंक यू बोलिए दोस्तों। और सांस देखिए नोज और बैली से, सांस बैली में आ रहा है, बैली एक्सपैंड हो रही है, सांस एक्सेल हो रहा है, बैली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस मैट को थैंक यू बोलिए दोस्तों, इस ग्राउंड को थैंक यू बोलिए और वंडरफुल क्लब को टी पाकिस्तान को थैंक यू बोलिए जिन्होंने ये आगाज़ किया हेल्दी एक्टिविटी का। अपने चैप्टर हेड को, अपनी मैनेजमेंट को थैंक यू बोलिए प्लीज़। इस ग्राउंड को जिसने बात किया उसको थैंक यू बोलिए दोस्तों। दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, सबको थैंक यू बोलिए। थैंक यू इज़ द बिगेस्ट प्रे इन दिस वर्ल्ड दोस्तों। अब अपना लेफ्ट हैंड ज़मीन पर लगेगा, हाथ को दबा के उठ के बैठिए प्लीज़, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपने गर्दन को सीधा करना है। सुखासन में वापस आइए, आलती पालती मार के से बैठते हैं। दोनों हाथों को रब कीजिए दोस्तों, हाथ बिल्कुल ढीले, बाजू बिल्कुल ढीले, शोल्डर बिल्कुल ढीले दोस्तों। अपने सांस पे तवज्जो दीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों में हीट पैदा होगी, हाथ ढीले रखिएगा प्लीज, पाम को रब कीजिएगा, शोल्डर ढीले रखिएगा। गर्म हाथों पे अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, देखिए हीट को महसूस कीजिए। वाइट वाइट रोशनी के सितारे नजर आएंगे अगर आपने वो सिचुएशन अचीव की है। अब आपने मसाज करनी है नोज की, पेशानी की, गर्दन की, साफली दोस्तों मसाज। दोस्तों सांस भरते बाजू को उठाएंगे, पाम्स को मिलाएंगे और अपने आवाज़ को लंबा करना है, सुरीला करना है। आप सब बोलेंगे लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रैक्टिस। आपको बहुत शुक्रिया। आपको क्वेश्चन हो प्लीज पूछिएगा, क्या फीलिंग आपको आई है? तो ये नहीं होगा इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर यू गाइस, लेकिन उसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। योगा दोस्तों मुश्किल काम है, आसान नहीं है, ये दिमाग से होता है। हम अपने अटेंशन को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस एज में आगे हमारा फोकस स्पैन बहुत रिड्यूस हो जाता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। उसको एक ही तरीका है, स्लो ब्रीदिंग। मैंने आज आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर स्लो ब्रीदिंग में दिया है। स्लो ब्रीदिंग सीखिए प्लीज। आप यूँ ही अपनी हैबिट बना लेंगे। एक मैं जुमला बोल रहा हूँ, उसको याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में आजमाया होगा। व्हेन वी डू रेपिटेशन हमारी स्किल बिल्ड होती है। रेपिटेशन बार बार चीज़ें करने से जब हमारी स्किल बिल्ड होती है, वी बिल्ड आवर हैबिट्स। व्हेन वी बिल्ड आवर स्किल्स वी बिल्ड आवर हैबिट। व्हेन वी बिल्ड आवर हैबिट्स वी बिल्ड आवर पर्सनैलिटी। When we build our personality, we build our reality, and people believe on reality। लोग reality मांगते हैं। दोस्तों ये आपकी जो जितना रेपिटेशन करो उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जो सीनियर एज के लोग हैं हमेशा जब ये बटरफ्लाई पोज करें तो इस अंदाज से किया करें प्लीज, ये ताकि यहाँ पे बल ना हो। अगर हम ऐसे बैठते हैं देखें बल आ गया, ये इतना सा फर्क है बस, ताकि स्पाइन पे सीधी हो, हाथ की फिंगर खुली हो। स्लो करना है, देखें बहुत तेज चला रहे हैं, स्लो करें और स्लो करें और स्लो करें। अपनी त्वचा दे आके बंद करें, स्लो करें और स्लो करें और स्लो करें। हाँ ये अब देखिए फील क्या है आपको। आप अपने सेंसेशन को महसूस नहीं कर पा रहे, इसको दौड़ाई जा रहे हैं। जिस तरह हम वॉक करते हुए बॉडी हमारी कहीं और होती है, ज़हन कहीं और होता है। ज़हन में ख्याल चल रहे थे, फैमिली, बिजनेस, लेकिन नीचे जिस्म घूम रहा है। दैट वाइज वो इतना इफेक्टिव नहीं आपके लिए। थैंक यू। ओवर टू योर मैनेजमेंट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मैं इतने साल बाद आके। जज़ाकल्लाह।